अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि शॉपिफ़ाई का स्टोर हम किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसकी सेटिंग बता दूंगा कि कौन सी सेटिंग से क्या चीज़ कस्टमाइज़ होगी, और आप फिर उस हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से अच्छा स्टोर डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा आपके डैशबोर्ड में। यहाँ पर आने के बाद आपने ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है और थीम्स में आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी थीम वगैरह नज़र नहीं आएगा। मैंने तो इंस्टॉल किए हैं काफ़ी ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर शो हो रहे हैं। आपको ये ऐड थीम का बटन शो होगा, आपने इस पर क्लिक करना है और विजिट थीम स्टोर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप विजिट थीम स्टोर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है वो शॉपिफाई का जो स्टोर है वो शो होने लग जाएगा। ठीक है, शॉपिफाई का जो थीम स्टोर है, इसमें आपने एक्सप्लोर थीम पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर फ्री वाले भी मिल जाएंगे, पेड भी मिल जाएंगे। फ्री के 12 हैं और पेड जो है वो 150 के करीब यहाँ पर अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है, अगर आपका बजट है तो आप पेड भी ले सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि फ्री वाला ही यूज़ करें तो अच्छा है। सेम ही होते हैं तकरीबन, तो इनमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो ख़ुद से आप अच्छा सा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो ये 12 थीम्स हैं, इनमें से आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला इंस्टॉल कर लेता हूँ, डॉन वाला। तो किसी भी थीम को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली उस थीम के ऊपर जो है वो क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद आपने ट्राई थीम के ऊपर क्लिक करना है। तो वो जो आपका थीम है वो आपके स्टोर में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमारा जो थीम है वो इंस्टॉल हो रहा है, लोडिंग हो रही है उसकी। सो वेट करते हैं इसके इंस्टॉल होने का। बाय द वे यार, मैं आप लोगों से माज़रत भी करना चाहता हूँ कि लेक्चर बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं अब ये जो कोर्स है शॉपिफाई का वो जल्द से जल्द पूरा करवा दूँगा, कवर करवा दूँगा, ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो हमारा ये जो थीम है ये इंस्टॉल हो चुका है। इसको कस्टमाइज़ करने के लिए आपने सिंपली कस्टमाइज़ पे क्लिक कर लेना है। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपके सामने अनाउंसमेंट बार है, हेडर है, इमेज बैनर है, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने फीचर्ड कलेक्शन है, उसके बाद नीचे ये फुटर वाला सेक्शन है। ठीक है, सो ये हमारे पास 4-5 सेक्शंस हैं जिनको हम एडिट करके अपना एक स्टोर क्रिएट करेंगे। लेफ़्ट साइड पे हमें इसकी सारी जो है सेटिंग्स के ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अनाउंसमेंट बार है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप ये लेफ़्ट साइड पे अनाउंसमेंट बार पे क्लिक कर सकते हैं, तो सेम सेटिंग ओपन हो जाएगी। सो अब यहाँ पर अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो ये यहाँ पे स्कीम 1 यूज़ हो रही है। सो मैं इसको एडिट पे क्लिक करूँगा, और बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि येलो हो जाए, तो मैं येलो पे येलो सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट हो जाए, तो मैं वाइट सेलेक्ट कर लूँगा, बट वाइट सही नहीं लग रहा। मतलब मैं बस आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप टेक्स्ट यहाँ बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब देखें, आपने एक चीज़ नोटिस की कि मैंने अनाउंसमेंट बार का कलर चेंज किया है, लेकिन नीचे हेडर का भी चेंज हो गया है। अब ये चीज़ आप समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर ना 5 स्कीम्स हैं इसके अंदर। अब ये कुछ स्कीम्स जो है ना, मतलब जैसे अब फॉर एग्जांपल ये स्कीम नंबर 2 है, ये वाइट और ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन में है। उसके बाद यहाँ पर स्कीम नंबर 3 है, ये थोड़ा सा डार्क जो कह सकते हैं आप कलर है थोड़ा सा, और साथ में वाइट है। उसके नीचे फिर जो है ब्लैक और वाइट है, और उसके नीचे फिर ब्लू और वाइट है। सो ये अलग अलग स्कीम्स जो हैं वो शॉपिफाई ने डिफ़ॉल्ट दी हुई हैं। आप इन स्कीम्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। इन स्कीम्स में क्या होता है कि आपका बैकग्राउंड कलर और जो टेक्स्ट कलर है वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्कीम नंबर 1 जो है अब ये हेडर में भी अप्लाई हुई हुई है। ठीक है, मैंने हेडर पे क्लिक किया तो ये हेडर की सेटिंग आ गई है मेरे सामने। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर स्कीम में स्कीम नंबर 1 यहाँ पर हेडर पे भी अप्लाई हुई हुई है। सो अगर आपको मतलब इसको चेंज करना है, देन आप स्कीम चेंज कर लें। ठीक है, तो स्कीम 2 में हम एडिट करेंगे हेडर को। अब इसकी ये मतलब डिफ़ॉल्ट कलर यहाँ पर सेलेक्ट हो गए हैं, बट अगर आप इसको अपने हिसाब से एडिट करना चाहें तो आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। बैकग्राउंड पे क्लिक करके बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट पे क्लिक करके टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, और आप जो है वो अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि यार अनाउंसमेंट बार का कलर अलग हो, हेडर का अलग हो, उसके बाद फुटर का अलग हो, या किसी और सेक्शन का अलग हो, तो उसके लिए आपको हर एक सेक्शन में अलग अलग स्कीम्स को यूज़ करना है। एक स्कीम को अगर आप यूज़ करेंगे
सो सारों का कलर सेम हो जाएगा। आई होप आप समझ में आपको आ गया होगा। सो अब चलते हैं अनाउंसमेंट बार में बाकी सेटिंग्स में। सो फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि यार ये जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है वेलकम टू आवर स्टोर, अगर आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो। सो उसके लिए आपको सिंपली जो है करना ही है कि अनाउंसमेंट बार है। सो इसमें आपने इसके नीचे बिल्कुल आपको वेलकम टू आवर स्टोर या जो भी टेक्स्ट है वो यहाँ पर ऑप्शन उसका नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। अब ये टेक्स्ट जो है ना आप इसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, वेलकम टू आवर स्टोर, वेलकम टू आवर शॉप, वेलकम टू अपना स्टोर का नाम आगे आप लगा सकते हो, ठीक है। सो इट्स अप टू यू जो भी आप करना चाहें। सो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया वेलकम टू कवर क्लाउड, सो जो भी मैं एडिट कर रहा हूँ वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसके अलावा आप यहाँ पर जो है वो एक क्लिकेबल बटन भी बना सकते हैं। आपने बहुत सारे स्टोर्स विजिट किए होंगे, उनके ऊपर अनाउंसमेंट बार पे यहाँ पे लिखा आ रहा होता है विंटर स्पेशल ऑफ़र या 40% ऑफ, 50% ऑफ सेल या कुछ भी ऐसा लिखा होता है। और वहाँ पर वो जो बटन होता है यानी जो टेक्स्ट होता है वो एक क्लिकेबल बटन होता है, उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग कलेक्शंस या और पेजेस जो हैं वो शो होने लग जाते हैं। सो वो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली करना ही है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि अभी जैसे विंटर आ रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विंटर ऑफ़र, ठीक है, विंटर ऑफ़र लिख देता हूँ। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास कलेक्शंस के अंदर एक विंटर कलेक्शन पड़ी हुई है। सो अब नीचे यहाँ पे लिंक जो है लिंक का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं कलेक्शंस को सिलेक्ट कर सकता हूँ, प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ, पेजेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ, पॉलिसीज़, ब्लॉग पोस्ट वगैरह किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यार विंटर है तो विंटर में अब मैं चाहता हूँ कि भाई विंटर ऑफ़र है तो विंटर की जो कलेक्शन है वो यहाँ पर ऐड हो जाए। सो मैं सिंपली कलेक्शन पे क्लिक करूँगा और जो भी कलेक्शन मुझे इसमें ऐड करनी होगी मैं वो ऐड कर दूँगा, ठीक है। सो अब देखें जब मैंने इसमें लिंक लगा दिया है तो इसमें अब सीन ये हो रहा है कि ये जो बटन है अब ये क्लिकेबल हो चुका है और इसके ऊपर एक जब मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ इसके ऊपर एनिमेशन भी हो रही है, ठीक है। सो जब भी कोई कस्टमर आएगा मेरे स्टोर पर, सो वो जब अनाउंसमेंट बार को देखेगा तो उसको यहाँ पर लिखा आ रहा होगा विंटर ऑफ़र, तो वो जब इस पर क्लिक करेगा बटन पे तो मेरी जो कलेक्शन है वो ओपन हो जाएगी जो भी मैंने इसके पीछे लगाई होगी। सो इस तरह से आप क्लिकेबल बटन भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं समर ऑफ़र, ठीक है, या 50% ऑफ, कुछ भी आप यहाँ पे लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं और नीचे लिंक लगाकर इसको क्लिकेबल बना सकते हैं। तो ये प्रोफेशनल भी लगता है और आपके लिए सेल्स के लिए भी अच्छा होता है। अब चलते हैं आगे। सो अब हेडर पे आ जाते हैं। सो बैकग्राउंड कलर चेंज करना मैंने आपको बता दिया कि हर जिस भी सेक्शन में आपने जाना है अगर आप उसका कलर अलग रखना चाहते हैं तो आपको उसकी जो स्कीम है उसको अलग चूज़ कर लेना है, ठीक है। जैसे हमने अनाउंसमेंट बार में जो है वो स्कीम नंबर 1 चूज़ की थी तो हमने हेडर में स्कीम नंबर 2 चूज़ कर लिया। अगर हम इसको एडिट करना चाहते हैं तो हम एडिट भी कर सकते हैं कलर को। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप हेडर पे बहुत सारे बटन्स हैं और मेरा लोगो भी है मेरे स्टोर का। यहाँ पर सर्च बटन है, उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऐड टू कार्ट बटन। सो अगर आप इनकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे ऊपर ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप लोगो पोजीशन। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं अलग अलग पोजीशंस के लिए। यहाँ पर अगर आप टॉप लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो पोजीशन चेंज हो जाएगी, टॉप सेंटर पे क्लिक करेंगे तो पोजीशन कुछ इस तरह की हो जाएगी, मिडल सेंटर पे क्लिक करेंगे तो पोजीशन कुछ इस तरह की हो जाएगी। वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आपको बटन्स या ये सारे सेक्शंस कहाँ पे चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आप जो इसका ये तो हो गया इसका कि मतलब कि पोजीशन किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं ये होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस, कलेक्शन, प्रोडक्ट्स, 1 2 3 4, शिपिंग पॉलिसी वगैरह वगैरह, ये बटन्स आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं खुद से। जैसे हमने क्लिकेबल बटन ऊपर बनाया समर ऑफ़र का या विंटर ऑफ़र का, वो हमने ऐड किया, तो वो आप यहाँ पर इस तरह की चीज़ें कैसे ऐड कर सकते हैं कि क्लिकेबल बटन्स हों अपने मर्ज़ी के, मतलब जो भी आपने ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, आपने सिंपली आ जाना है वापस और नेविगेशन में चले जाना है। नेविगेशन में जाने के बाद आपने जो है यहाँ पर ऐड मेन्यू, ये मेन्यूज़ का ऑप्शन होगा। सो आपने ऐड मेन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने ऐड मेन्यू पे क्लिक करने के बाद टाइटल जो है वो आपने लिख लेना है सबसे पहले हेडर मेन्यू। मैं यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ हेडर मेन्यू। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि सबसे पहले जो इस पर मेरा बटन हो वो हो होम का, तो मैं इसका टाइटल लिख दूंगा होम, ऐड मेन्यू पे क्लिक करने के बाद। और नीचे जो लिंक है, ये लिंक वाला ऑप्शन है, यहाँ पर होम पेज सेलेक्ट कर लूँगा और इसको ऐड कर दूंगा। ठीक हो गया, ये मेरा होम का बटन ऐड हो गया। उसके बाद मैं फिर से ऐड मेन्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अब मुझे कॉन्टैक्ट देना है, तो मैं यहाँ मैं दूसरे नंबर पर रखना चाहता हूँ कैटलॉग को, कैटलॉग, ठीक है।
मेरी स्पेलिंग भी नहीं आते यार, मुझे पता नहीं क्या कैटलॉग किस तरह से लिखते हैं भाई यार। ठीक है, तो कैटलॉग का जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइटल इसका, और नीचे जो मतलब कि लिंक वाला ऑप्शन है, अब यहाँ पर मैं कलेक्शन भी दे सकता हूँ, प्रोडक्ट्स भी दे सकता हूँ। कैटलॉग का मतलब होता है प्रोडक्ट कलेक्शन, जो भी आपके पास वैरायटी अवेलेबल है प्रोडक्ट्स की वो। सो मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ऑल प्रोडक्ट्स को चूज़ कर लेता हूँ। सो इस पे जो भी, इस बटन पे जब भी कोई क्लिक करेगा मेरे स्टोर पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे उसको शो होंगे। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इसका टाइटल दे दूँगा कॉन्टैक्ट। उसके बाद जो है कॉन्टैक्ट ऐड करने के लिए मैं पॉलिसीज़ में आ जाऊँगा। पॉलिसीज़ में आने के बाद मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करके ऐड कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पर ना एक सर्च बटन भी होना चाहिए, तो मैं इसका टाइटल सर्च लिख दूँगा और यहाँ पर मैं सर्च का ऑप्शन दे दूँगा। ठीक हो गया। सो मैं ऐड कर दूँगा। सो ये मैंने इस तरह से मेन्यू ऐड कर दिया है। सो अब इसको मैं सेव मेन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आता हूँ वापस से अपने स्टोर के ये सेटिंग पे। सो अब यहाँ पर आने के बाद आपने मेन मेन्यू जो है ये आपने यहाँ पर चेंज पे क्लिक करना है, चेंज मेन्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने जो मैंने बनाया था हेडर मेन्यू ये था, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने बनाया था, इसको सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपने बनाया होगा, जो भी नाम रखा होगा, और यहाँ नीचे सेलेक्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। सो ये देखें, ये चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड की थी, होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट, सर्च, यही चीज़ें अब यहाँ पर ऊपर शो हो रही हैं। सो आप अपनी मर्ज़ी के यहाँ पर जो भी चीज़ें ऐड करना चाहें, जो भी बटन्स ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, सो सर्च का बटन भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। सो ये आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो उसके बाद और इसमें कोई ख़ास सेटिंग नहीं है। कलर वगैरह चेंज करने का मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप कर सकते हैं। स्कीम्स वगैरह होती हैं, आप इनको डिफ़ॉल्ट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी का भी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्कीम नंबर 4 यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब हम चलते हैं आगे। उसके बाद यहाँ पर आप ऐड सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पर अनाउंसमेंट बार एक नीचे भी ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। ये हेडर के नीचे ज़रूरत तो नहीं होती, बट इफ़ यू वांट टू आप कर सकते हैं अगर आपने कोई नीचे अनाउंसमेंट बार डालनी हो। उसके बाद नीचे आ जाते हैं जो कि है टेम्पलेट। अब टेम्पलेट में जो है वो इमेज बैनर है, ये जो बैनर है, अब इसको आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। आपने सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको ना दो ऑप्शंस मिलेंगे, फर्स्ट इमेज, सेलेक्ट सेकंड इमेज। अगर तो आप चाहते हैं कि यार इस बैनर के ऊपर एक ही इमेज हो, जैसे कि यहाँ पर एक डेमो इमेज शो भी हो रही है, अगर इस तरह आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही इमेज शो हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इमेज पे क्लिक करके, मतलब सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करके इमेज अपलोड कर देनी है और कुछ नहीं करना आपने। सो यहाँ पर एक इमेज शो होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्प्लिट इमेजेस हो, यानी कि एक साइड पे अलग इमेज हो, एक साइड पे अलग इमेज हो, स्प्लिट इमेजेस, देन आपने दोनों पे अलग अलग इमेजेस लगा देनी है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यार मेरी ना सिर्फ बैनर पे एक ही इमेज हो, तो मैं सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करूँगा, और सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर ब्राउज़ ऐड इमेज पे क्लिक करके ब्राउज़ कर लूँगा, या मैं ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा, या मैंने पहले से ही एक अपलोड की हुई है, फॉर एग्जांपल ये लगा लेते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। सो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी लग रही है और अच्छी नहीं लग रही। सो इसलिए हम इसका जो साइज़ है वो एडिट कर लेते हैं। आपने सिंपली स्क्रॉल करना है, यहाँ पर बैनर हाइट करके एक ऑप्शन होगा, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। मीडियम करना चाहते हैं तो मीडियम कर सकते हैं, स्मॉल करना चाहते हैं स्मॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी इमेज है उसके हिसाब से जो शॉपिफाई है वो खुद से इमेज का जो साइज़ है वो कस्टमाइज़ कर दे सॉरी, सो कस्टमाइज़ करते हैं, तो उस पर उसके लिए आप अडेप्ट टू फर्स्ट इमेज पे क्लिक कर सकते हैं, और वो इमेज के हिसाब से उसका जो साइज़ है वो शॉपिफाई खुद से कस्टमाइज़ कर देगा। ठीक हो गया जी। सो ये इस तरह से आप चीज़ कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल। इसको आप सेव कर लेते हैं। सो इस तरह से आप इमेज बैनर लगा सकते हैं। अगर आपने स्प्लिट लगानी है देन सेकंड इमेज पे भी क्लिक करें और यहाँ पर दूसरी इमेज आप अपलोड कर लें अलग से, तो वो फिर कुछ इस तरह से शो होगी। ठीक है, तो अगर आप इसको भी एडिट करना चाहते हैं तो वो भी आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे अगर आप आएंगे तो इसकी सेटिंग आपको मिल जाएगी, बट खैर ये आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे इसकी इमेज की ज़रूरत नहीं है, मैं एक ही इमेज लगाऊंगा। सो ये बेटर लग रही है, और इसको भी मैं स्मॉल कर दूंगा। अब ठीक लग रहा है। सो आप अपने हिसाब से इसको मतलब कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सेव कर लेते हैं इसको, अब आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर इमेज बैनर पे यहाँ पे नीचे टेक्स्ट का ऑप्शन है कि ये बैनर के ऊपर कौन सा टेक्स्ट है। सिंपल आपने इस पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं आप।
और ये हेडिंग का जो साइज़ है ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मीडियम करना चाहें तो मीडियम कर सकते हैं, स्मॉल करना चाहें तो यहाँ पे स्मॉल पे क्लिक करके ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोल्ड करना चाहें तो आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना चाहें तो इटैलिक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने सिंपली ये लिंक इंसर्ट पे बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जो भी लिंक है आपको ये मतलब जो थर्ड पार्टी लिंक है वो भी यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर यूट्यूब पे चला जाता हूँ, यूट्यूब की लिंक जो है वो मैं यहाँ पे यूट्यूब की ही कॉपी कर लेते हैं हम और यहाँ पर मैं लिंक पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, यूट्यूब की, और इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ। तो इसमें ये होगा कि ये जो फिर ये एक ब्राउज़ आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट जो है ना ये भी एक क्लिकेबल बटन की तरह काम करेगा। सो ये चीज़ आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। बट मैं इसको जो है यार हैव अ लुक एट आवर प्रोडक्ट्स, या कुछ भी लिखना चाहें यार, आपकी मर्ज़ी है, आप लिख सकते हैं। इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, लिंक इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो है वो शॉप ऑल का बटन है, ठीक है। ये बटन आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसमें यह है कि शॉप ऑल पे ऑल प्रोडक्ट्स की लिंक लगी होती है, जी आप ऐसे ही रहने दें तो बेटर है। बट अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ कलेक्शन लगा सकते हैं, कोई पेज लगा सकते हैं, पॉलिसी लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। इसका नाम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ है। सो इसको भी सेव कर लेते हैं। उसके बाद नीचे जो है हमारे पास फीचर्ड कलेक्शन आ रही है, ठीक है, फीचर्ड कलेक्शन है। सो इसमें आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, फीचर्ड कलेक्शन, ठीक है। जो भी आप रखना चाहें यहाँ पे रख सकते हैं। इसको अगेन वही सेम चीज़ है, बोल्ड बना सकते हैं, इटैलिक बना सकते हैं। अगर कोई लिंक इंसर्ट करना चाहें तो लिंक भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसका जो साइज़ है हेडिंग का वो आप मीडियम, लार्ज जो भी रखना चाहें वो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैंने ये डिस्क्रिप्शन डाल दिया, इसको मैं इटैलिक कर देता हूँ, ठीक है। इटैलिक इसको मैं कर देता हूँ, इटैलिक नहीं हो रही, आई थिंक इटैलिक नहीं होगी, बट खैर ये आप डिस्क्रिप्शन भी जो है वो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन का जो स्टाइल है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं, अपर केस, बॉडी, सबटाइटल, जो भी चीज़ है, फ्रॉम द एडमिन, ओके। सो ये चीज़ें आप जो है वो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखें कि अब मैं वही चीज़ हुई ना कि अगर आपको फीचर्ड कलेक्शन, अब देखिए ये जो यहाँ पर स्कीम नंबर 1 यूज़ हो रही है और स्कीम नंबर 1 जो है वो हमने यहाँ पर ऊपर कस्टमाइज़ की थी अनाउंसमेंट बार के लिए। सो वो स्कीम नंबर 1 जो है वही फीचर्ड कलेक्शन में यूज़ हो रही है, फीचर प्रोडक्ट्स में यूज़ हो रही है, इसलिए कलर सेम आ रहा है। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आपने किसी भी सेक्शन में एक्सक्यूज़ मी, किसी भी सेक्शन में आपने अगर चेंज करना है उसका बैकग्राउंड वगैरह, सो अलग अलग आप चाहते हो कि हर सेक्शन का अलग बैकग्राउंड कलर, अलग टेक्स्ट कलर हो, तो हर सेक्शन में अलग अलग स्कीम यूज़ करो। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्कीम नंबर 3 यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। सो अब ये ठीक लग रहा है, इसको। सो इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं अपना जो फीचर्ड कलेक्शन है जहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स वगैरह शो होंगे, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं और बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसमें अब जो है ना आप अपनी मर्ज़ी के और भी यहाँ पर सेक्शंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है, थीम के अलावा। ये तो वो थे सेक्शंस जो थीम में अवेलेबल थे ऑलरेडी। सो आप अपनी मर्ज़ी के भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड सेक्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 17 ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें फीचर्ड कलेक्शन है जो कि ऑलरेडी ऐड हुई हुई है, हमें उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फीचर्ड प्रोडक्ट है जो आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है या जो भी आपका मेन प्रोडक्ट है। कलेक्शन लिस्ट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देखिए ये राइट साइड पे शो भी हो रहा है कि किस तरह से वो शो होगी। यहाँ पर आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, और इमेज के साथ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, इमेज बैनर ऐड कर सकते हैं, स्लाइड शो ऐड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स का। उसके बाद यहाँ पर आप मल्टीमीडिया कॉलेज ऐड कर सकते हैं, मल्टी कॉलम ऐड कर सकते हैं, मल्टी रो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉलेज, इसका तो पता नहीं है भाई ये क्या चीज़ है, बट ये भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल साइनअप वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, और इनको भी आप फिर अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। इनमें स्कीम वगैरह, अलग अलग स्कीम को यूज़ करके इनका बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर भी आप एडिट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब सबसे नीचे आ जाते हैं जो कि है हमारा फुटर।
अब फुटर और हेडर जो है वो एक जैसी चीज़ें होती हैं, लेकिन फ़र्क इसमें ये होता है कि ये हेडर जो है वो ऊपर शो होता है, फुटर नीचे शो होता है। जैसे यहाँ पर होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट, सर्च है, सो नीचे जो है वो यहाँ पर हम पॉलिसीज़ वगैरह ऐड कर देंगे फुटर के अंदर। सो सेम प्रोसेस है इसके लिए भी। आप नेविगेशन में आ जाओ, नेविगेशन में आने के बाद आप यहाँ पर फुटर के लिए अलग से एक मेन्यू बना लो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फुटर मेन्यू 12, कुछ भी नाम लिख लिया मैंने, ठीक है। अब ऐड मेन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब फुटर में क्या चीज़ें होती हैं, फुटर में होता है सर्च लगा लेते हैं। चलो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च ऑप्शन एक दे देते हैं नीचे भी, ठीक है, ऐड कर देते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पर हम एक ऑप्शन दे देते हैं अबाउट अस का, अबाउट अस, ठीक है। और इसमें जो है वो हम पॉलिसीज़ में जाके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और ऐड कर देता हूँ शिपिंग पॉलिसी। शिपिंग पॉलिसी के लिए भी हम नीचे पॉलिसीज़ में चले जाएंगे लिंक में, और शिपिंग पॉलिसी यहाँ पर मैं चूज़ कर लूँगा और ऐड कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, और यहाँ पर पॉलिसीज़ में जाके यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी भी इसमें ऐड कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं, सेव मेन्यू, ठीक है। ये हमने फुटर का मेन्यू बना लिया। अब यहाँ पर हम फुटर पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले। तो इसका हम स्कीम चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पर ये स्कीम नहीं चाहते, हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं। हम फॉर एग्जांपल स्कीम नंबर 4 इस पर यूज़ कर लेते हैं, ब्लैक वाली, ये अच्छी लग रही है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ इसका कलर चेंज करने के लिए। उसके बाद आपने फुटर में जो है वो ऐड ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो मेन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये क्विक लिंक्स बनकर आ जाएंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी बनी बनाई होती हैं, सो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। बट मैंने जो चीज़ आपको बताई है वो ये है कि आप नेविगेशन में जाके कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हो यार मुझे ये सर्च, कॉन्टैक्ट, शिपिंग, ये चीज़ें नहीं चाहिए, तो मुझे अपने हिसाब से इसको चाहिए। तो सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है क्विक लिंक्स पे, और यहाँ पे चेंज पे क्लिक करना है, चेंज मेन्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप जाकर जो फुटर मेन्यू 12 ये जो हमने बनाया था इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको सेव कर। अब देखें वो चीज़ शो हो रही है, सर्च, अबाउट अस, शिपिंग पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी। मतलब कि हमारे हिसाब से हम इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आप नेविगेशन में जाके जो मेन्यू बनाकर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल होता है। सो इस तरह से आप जो है, अब इसका नाम भी ऊपर से चेंज कर सकते हैं। क्विक लिंक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, मोर अबाउट अस आप लिख सकते हैं, या कुछ भी आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। सो इस तरह से आप अपना एक स्टोर डिज़ाइन कर सकते हैं। ये कोई इतनी प्रोफेशनल वीडियो नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें। मैं खुद सर्विसेज को यूज़ कर लेता हूँ, सर्विस ले लेता हूँ, मतलब किसी भी फ्रीलांसर से, किसी भी एक्सपर्ट से, जब मैंने अपना स्टोर कोई लॉन्च करना होता है। बट स्टिल ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपके पास बजट नहीं है सो ये बेस्ट है आपके लिए कि आप इसको खुद से कस्टमाइज़ कर लें, और इसको आप एज अ स्किल भी सेल कर सकते हैं। मतलब अगर आप ये चीज़ सीख लेते हैं ना, स्टोर डिज़ाइन करना, आपको क्रिएटिविटी है आप में, सो देन आप जो है ना, मतलब ये सर्विस भी दे सकते हैं इसकी। और अगर आप शॉपिफाई करना चाहते हैं, आपके पास बजट नहीं है, आप कोई फ्रीलांसर या कोई ऐसा हायर नहीं कर सकते अपने लिए, स्टोर डिज़ाइन नहीं करवा सकते पैसे दे के, सो आप खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं और पैसा बचा सकते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये अच्छा होना चाहिए। इसको, ये तो मैंने जान छुड़ाई है, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, इसलिए ऐसा फजूल सा बनाए ये। आप इसमें बहुत सारे सेक्शंस ऐड करना, स्लाइड शोज़ ऐड करना, बहुत सारी और चीज़ें ऐड करना इसमें, ताकि जो है ना ये बेहतरीन किस्म का आपका स्टोर एक बन जाए, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ समझ में आया होगा। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे, और इस तरह से हम इंशाल्लाह जो है वो लेक्चर्स वगैरह हमारे आते रहेंगे। सो इसको जब आप कस्टमाइज़ कर लोगे, अगर आप इसको पब्लिश करना है तो आपको, मतलब कि आप चाहते हो कि यार ये आपका जो थीम है या शो भी हो लोगों को, तो उसके लिए कस्टमाइजेशन के बाद आपने पब्लिश ज़रूर करना है। अगर पब्लिश नहीं करोगे तो शो नहीं होगा, ठीक है। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप इसको पब्लिश भी करो। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं। सो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको आंसर करने की उसकी, और इंशाल्लाह अब इसमें लेक्चर्स आते रहेंगे, मैं अब देरी नहीं करूँगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।